आज हमारे साथ सैयद अनवर जी है, जिनकी एमवीडी सर्जरी हो गई थी लेफ्ट साइडेड ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए। बहुत ही सीवियर पेन था उनको, बराबर है? जी सर, बहुत सीवियर पेन था, बहुत सी। जैसे मुझे याद है। तो बेसिकली मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा और इसके ही बारे में, यानी कैसे आपके शुरू हो गया दर्द वगैरह। तो शुरू कैसे हो गया और कैसे होता था, ये बताएंगे आप? दर्द 2016 में सिर्फ 1-2 सेकंड मेरे को दर्द होता था। कहाँ होता था? यहाँ पर अच्छा। खाली मूंगे आते थे 1-2 सेकंड 2016 में। करंट जैसे आता था? करंट जैसा आता था, जैसे कि शॉट लग गया है। हम्म। शॉट कैसा लगता है वैसा, कुछ 2-3 सेकंड ही थे। फिर मैंने एक तो डॉक्टर को बताया, औरंगाबाद में बताया, इधर बताया। उन्होंने बोले उसका दर्द नहीं है, बोले ये दर्द आपको माइग्रेन का है बोले। हाँ। तो मैं खामोश बोल दिया, ले लिया गोलियाँ। फिर कुछ हद तक, फिर बाद में उसके बाद दर्द बढ़ते गया। वो सेकंड का दर्द मिनटों में आया, मिनटों का दर्द आधे घंटे 1 घंटे तक गया। इतना दर्द था वो कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो दर्द से अच्छा मौत है। यहाँ तक कि मैंने खुदकुशी करना भी चाहता ये दर्द की वजह से। ऐसा लगता है कि आप बात करने नहीं आती, हवा लग गई तो दर्द होना, खाना खाने नहीं आना। मैं एक टीचर हूँ हाई स्कूल पर, और वहाँ बच्चों को पढ़ाने के टाइम भी तकलीफ होती थी। तो कैसा पढ़ाना बच्चों को? आंखों में से पानी आना, नाक में से पानी आना, ये पूरा चेहरा मेरा लाल लाल हो जाता था। मुझे याद है जब आप पहली बार आए थे जी, उस समय आप मुंह भी नहीं खोल सकते थे, बात भी नहीं कर सकता, बात करी कि वो बात करंट जैसे करंट जैसा दर्द लगता ऊपर तक आता था, अंगार ऐसी होती थी, शॉट लग रहा है। और दूसरी बाजू जैसे मुझे याद है बहुत बरस आपने गोली लिया था उसके लिए। जी जी। तो गोलियों के साथ थोड़ी सुस्ती वगैरह भी बहुत ज्यादा। वो गोली में गूंगी थी और नींद थी। वो जब मैं गोलियां खाता था तो मेरा वजन इतना बढ़ गया था। अब मेरी सर्जरी हो गई, मेरा 20 किलो वजन कम होगा। नहीं, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, जैसे हम एमवीडी सेंटर में ये सर्जरी करते हैं तो जो लोग आते हैं उनको, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं रहता है कि सर्जरी से ये दर्द चला जा सकता है। और ये एमवीडी सर्जरी का सेंटर पुणे में है। जी जी। ये सेंटर का फ़ायदा ऐसा होता है कि हम जितने ज़्यादा केसेस करें, जिस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बोलते हैं ना, बाहर के देश में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बोलते हैं, तो एमवीडी का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, तो उसका मतलब ऐसा है कि अगर आप एक ही तरह की सर्जरी बार बार सेम टीम करते रहे तो उसमें जो वेरिएशंस अंदर दिखते हैं, जैसे आपके केस में मैंने आपको शायद याद रहेगा कि मैंने आपको बोला था सर्जरी के बाद कि एक ब्लड वेसल आपके नस के बीच में से गई थी। बीच में से गई थी, याद है आपको? जी, मैंने बोला था। यस यस। तो ये एकदम डिफिकल्ट वेरिएशन है, क्योंकि हमें दबाव तो निकालना है और नस के बीच में से भी ब्लड वेसल जा रही है। तो उसके लिए जो टेक्निक्स डेवलप करने पड़ते हैं, दूसरे कोई पेशेंट्स रहते हैं उसमें और दूसरे किस्म के वेरिएशंस रहते हैं। जी सर। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक सेंटर, एक सर्जिकल टीम ये बार बार करते रहे तो सब टाइप के वेरिएशंस हमें मालूम होने लगते हैं। उस पर रिसर्च हो सकता है, नए नए तरीके ढूंढे जा सकते हैं कि इस वेरिएशन को कैसे ट्रीट किया जाए। तो इसलिए हमारा सबका ऐसा मानना है कि जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट होता है तो उसके आउटकम्स भी बेहतर रहते हैं और कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन रेट 0 नहीं हो सकते और आउटकम 100 नहीं हो सकते, लेकिन जितना हो सके वो बेहतर होते जाते हैं। और हमने भी ये देखा है कि ओवर लास्ट 18 ईयर्स, हम 2005 से ये सर्जरीज कर रहे हैं, और शायद ही जहाँ तक मेरी जानकारी है इंडिया में ऐसा सेंटर रहेगा जहाँ महीने में 10 या 15 एमवीडी सर्जरी होती रहेंगी। क्या बात है। तो ये एमवीडी सर्जरी हम इतना कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ये कुछ ऐसे कुछ बड़प्पन की बात नहीं है। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे साइंटिफिक प्रोग्रेस होता है और पूरा टीम उसमें जुड़ा रहता है, और इमोशनली भी हम उसमें बहुत इन्वेस्टेड है कि जो लोगों को ये दर्द होता है उनको पता चले कि ये ठीक हो सकता है। हाँ, ये जानकारी हो जाए, और इस जानकारी के सहायता से और यानी उसका जो साइंटिफिक नॉलेज है उसके आधार से वो निर्णय ले सके और फिर उससे ठीक हो जाए। तो जो कि आप आए थे अभी, होके ऑपरेशन होके कितने दिन हो गए आपके? मेरे को अभी 10 महीने होते हैं। 10 महीने हो गए। अगस्त में 12 महीने होते हैं। 6 अगस्त में 1 साल होता है मुझे। हाँ, तो जो मैं देख रहा हूँ आपका दर्द गया और चुस्ती भी बढ़ गई आपकी। चुस्ती बढ़ गई मेरी, दर्द चला गया वो। और आपका जो सिखाना है, जो बच्चों को आप सिखाते हैं तो पढ़ाते हैं, तो उसमें भी बात करना वगैरह अच्छा हो गया? अच्छे से होगा। पहले बहुत दर्द होता था बात करते वक्त। दर्द था, अब दर्द नहीं है। आंखों में से पानी आता था, अब पानी नहीं है। हाँ। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये लोगों को जानकारी हो जाए जी कि ये ठीक हो सकता है। बात डिसीजन बाद में वो ले सकते हैं, करना है नहीं करना है। नहीं, इसका इलाज एक ही है, सर्जरी है। मैंने इतनी गोलियां खाया हूँ, 8 साल से गोलियां खाया, कुछ फर्क गिरता नहीं गोलियों से। कुछ हद तक खाली आपका दर्द कम कर सकता है, लेकिन सर्जरी एक ऐसा बेस्ट है
कि सर्जरी से आपका ज़िंदगी भर का दर्द ख़त्म हो जाता है और बहुत सुकून है, राहत है, कुछ होता नहीं सर्जरी करे तो, बस डेलिंग से जाना है। और डॉक्टर जयदेव पंचाग साहब बहुत ही बेस्ट 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 डॉक्टर है। इनका जैसा डॉक्टर मैंने कभी नहीं देखा। जैसे कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इनको एक फरिश्ता बना कर भेजा है, मेरे लिए तो फरिश्ता है। इंशाल्लाह ये फरिश्ते हमारे आखिर तक रहेंगे। मैं इनको, इनकी टीम को दिल से दुआ देता हूँ, क्योंकि मेरा दर्द कम किए उन्होंने, ख़त्म कर दिए। अब कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से है, अच्छे से खाना खाते हैं, पढ़ाते हैं, खेलते हैं, सब अच्छे से। क्रिकेट भी खेलते हैं ना? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। पहले डर लगता था, पहले भागे तो यहाँ तकलीफ होती थी, तो चुमटे आ जाते, शॉट आ जाता, अब कुछ भी नहीं है, अब बेस्ट नहीं, है। अभी उनका दर्द गया है तो बहुत शुक्रिया कि आपकी ये सब इमोशंस है। लेकिन कौन से भी बीमारी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हो सकते हैं, और मैं कहता हूँ कि एक ट्रीटमेंट तो दवा की है, तो दवा क्या करती है कि पूरा सुन कर देती है नस को और पूरा बॉडी को सुन कर देती है। जैसे उसकी मात्रा बढ़ जाए तो उसकी तकलीफ ज़्यादा होने लगती है दर्द से। दूसरे कुछ टेक्निक्स है जिसमें वो नस जला दी जाती है, जैसे कि RF है या रेडिएशन से, रेडिएशन दे के वो नस का हिस्सा जला दिया जाता है। लेकिन MVDA एक ही सर्जरी ऐसी है जो ये बीमारी का जो रीज़न है, कारण है, वो दूर करती है। और कौन से भी बीमारी का इलाज यही होना चाहिए कि जो मूल कारण है वो दूर हो जाए। तो ऐसे नहीं कि उसके दूसरे इसके लिए लोगों ने खोजे नहीं है, लेकिन वो बहुत टेम्पररी है मेरे ख्याल से, और वो जो रीज़न, जो दर्द का जो मूल कारण है वो दूर नहीं करता है। तो ये फ़र्क है। थैंक यू वेरी मच। आज आपने वो आपके बीमारी के बारे में कुछ शेयर किया जी। और आई होप कि जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं ये सुन के उनको कुछ फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा, कुछ जानकारी मिलेगी। थैंक यू।